हरियाणा के पंचकुला में भीम अवार्ड पुरस्कार वितरण समारोह इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे, जिसके बाद महामहिम ने भीम अवार्ड से हरियाणा के 52 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के पंचकुला में भीम अवार्ड पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खिलाड़ियों को राज्य के सर्वश्रेष्ठ भीम अवार्ड से सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने में हरियाणा के खिलाड़ियों का अहम योगदान है और सरकार की नई खेल नीति युवाओं के लिए बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है। इसमें युवाओं को नकद पुरस्कार के साथ नौकरियां भी प्रदान की जा रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा में खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। भीम अवार्ड से हरियाणा के 52 खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। 5 लाख रुपए की नकद राशि, ब्लेजर और अलंकरण पत्र देकर किया गया सम्मानित। भीम अवार्ड समारोह में 19 विशेष पैरा खिलाड़ी भी हुए शामिल। मनोहर सरकार में खिलाड़ियों को मिल रहा बढ़ावा। 190 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की गई प्रदान। खिलाड़ियों की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार राशि में की गई बढ़ोतरी। लगभग 12,000 खिलाड़ियों को 425 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार प्रदान की गई। खिलाड़ियों को जमीन स्तर से तैयार करने के लिए 1100 खेल नर्सरियां खोली गई। खिलाड़ियों के लिए 1100 गांवों में योग और व्यायामशालाएं खोली गई। स्कूली विद्यार्थियों को पर्वतारोहण की चढ़ाई करने राशि और नौकरी प्रदान की गई। 5 लाख रुपए की राशि और ग्रेड सी का प्रमाण पत्र पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। खिलाड़ियों को 700 से 1000 रुपए तक की मासिक छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान। वहीं राज्यपाल ने कहा कि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में हरियाणा की रैंकिंग देखने योग्य होती है और हरियाणा को खेलों का पर्याय समझा जाने लगा है। जहां भी खेलों की चर्चा होती है तो सबसे ऊपर हरियाणा का नाम आता है। उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने खेलों में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनको भीम अवार्ड से नवाजा जाता है। इसके अलावा उन्हें हर माह 5,000 रुपए की राशि मानदेय के रूप में भी प्रदान की जाती है। देश में आज हरियाणा को खेलों का पर्याय समझा जाने लगा है। देश के किसी भी भाग में यदि खेलों पर कोई चर्चा होती है तो सबसे ऊपर हमारे प्रदेश हरियाणा का ही नाम आता है। जबकि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होती है तो देश की रेटिंग एजेंसियां हरियाणा की ओर देखती है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। खेल एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके चलते गत 4 वर्ष के दौरान जिन 52 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें आज भीम अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इनको करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि वितरित की जाएगी। भीम अवार्ड प्रदेश का सर्वोच्च उत्कृष्ट अवार्ड है और इसके लिए विजेता खिलाड़ी को 5 लाख रुपया नगद राशि, भीम स्टैचू इत्यादि प्रदान करना अति सराहनीय है। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ऐसे 11 खिलाड़ियों का इस अवार्ड से नवाजा जाता है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार की पदक लाओ पदक पाओ नीति के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। इस नीति के तहत अब तक पदक लाने वाले 190 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा भीम अवार्ड को पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन कर देने वाला पहला राज्य हरियाणा है।
वहीं खेल राज्य एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने भीम अवार्डियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाई दी। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खिलाड़ियों को मेडल जीतते समय जो खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी अवार्ड लेते समय होती है। अर्जुन अवार्ड और भीम अवार्ड से सम्मानित होना एक खिलाड़ी के लिए गौरव की बात होती है। इन अवार्ड को पाने की मेहनत में अभिभावक और कोच की भी अहम भूमिका होती है। उन्होंने ये भी कहा कि भीम अवार्ड को पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन दर्शाने वाला हरियाणा पहला राज्य है, जिसमें सभी लोगों के सामने खिलाड़ियों की उपलब्धियों को रखकर भीम अवार्डियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाता है। ये अवार्ड्स, ये ऑनर खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक खिलाड़ी को जब वो डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में या नेशनल में या इंटरनेशनल में जब मेडल जीतता है, जितनी खुशी उतनी उस समय होती है खिलाड़ी को, उससे कहीं ज़्यादा खुशी होती है जब उसको एक अवार्ड मिलता है, और ऐसा अवार्ड जिसमें उसके समाज में उसका नाम रोशन होता है, और उस अवार्ड से वो अपने ही समाज में एक अलग पहचान बनाता है। पहले के टाइम में ये अवार्ड्स जो होते थे, सच कहा हमारे ACS स्पोर्ट्स ने कि भाई बंधु बहुत होती थी, मैं खुद गवाह हूं उसका। लेकिन आज के टाइम में हमने एक नई शुरुआत की है। जिस भी खिलाड़ी को भीम अवार्ड हम दे रहे हैं, इनकी योग्यता, इनके टूर्नामेंट्स में मेडल के हिसाब से उसको ऑनलाइन दर्शाया जाता है, और उस ऑनलाइन के बाद उस खिलाड़ी के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि ये खिलाड़ी के ये मेडल नहीं हैं, तो उसको रोका भी जाता है। तो ऐसा पहली बार और पूरे देश भर में पहला राज्य जो कर रहा है वो हरियाणा है। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट बढ़ाकर 400 रुपए करने का कार्य किया है, और 2020 से अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड, खेल रत्न, तेजिंग नेशनल अवार्ड वालों को 20,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर मंडल, जिला उपमंडल और खंड स्तर पर खेलों का आयोजन करवाया जाएगा। खेलों में घायल होने वाले युवाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए पंचकूला में नॉर्थ इंडिया का पहला स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा 4 और स्थानों पर भी ऐसे सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल स्तर के खिलाड़ियों को खेल नर्सरियां दी जाएंगी, जिससे वे अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 12 रिकॉर्ड बने, उनमें 11 हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम रहा। इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हरियाणा के युवा खेल क्षेत्र में नया इतिहास रच रहे हैं, जिसमें हरियाणा सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कारगर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 250 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तर का खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। वहीं युवाओं को बेहतर सहूलियत प्रदान करने में हरियाणा अग्रणी राज्य है। इसके साथ खिलाड़ियों को ग्रुप डी की नौकरियों में 10% आरक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बड़े राज्य महाराष्ट्र को पछाड़ने का कार्य किया, जिसमें ये गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि है। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह, मुख्य सचिव संजीव कौशल, ACS डॉक्टर महावीर सिंह, खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक पंकज नैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।